ये कहानी सिर्फ मनोरंजन और रहस्य के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित घटनाएं और पात्र पूरी तरह काल्पनिक है और इसका किसी भी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगल के पास स्थित था। उस जंगल के बीच एक पुराना महल खड़ा था जिसे गांव के लोग भूतिया महल कहते थे। लोग कहते थे कि यह महल एक प्राचीन राजा और उसकी रानी का निवास था, लेकिन वर्षों पहले एक अमावस्या की रात रानी अचानक गायब हो गई। कुछ का मानना था कि उसकी आत्मा अब भी उस महल में भटकती है और हर अमावस्या की रात को उसके रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। गांव के लोग इस महल के करीब जाने से भी कतराते थे, लेकिन चार दोस्त जिन्हें रहस्य और रोमांच का शौक था, इस डरावने महल का सच जानने के लिए निकल पड़े। उन्होंने तय किया कि वे अगली अमावस्या की रात इस महल में जाकर सारी सच्चाई का पता लगाएंगे। अमावस्या की रात चारों दोस्त महल के सामने खड़े। महल का माहौल बेहद डरावना था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। चारों के दिलों में डर था, लेकिन उत्सुकता ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही उन्होंने महल के दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा चरमराता हुआ खुला और उनके सामने एक भयानक अंधेरा फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरी दुनिया में कदम रख रहे हों। महल में कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से होकर गुजरा, मानो उन्हें किसी अदृश्य ताकत ने छुआ हो। हर तरफ धूल और जाले लगे हुए थे और दीवारों पर लगे पुराने चित्र उनकी ओर घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो महल के हर कोने में कोई अदृश्य शक्ति छिपी हुई हो जो उनकी हर हरकत को देख रही हो। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके करीब है, उन्हें देख रही है। उन्होंने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया जो ऊपर की ओर जाती थी। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, सीढ़ियां उनके वजन के साथ चरमराने लगी। हर कदम पर एक अजीब सी आवाज होती, मानो सीढ़ियां किसी पुराने रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रही हों। सीढ़ियों के दोनों ओर जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल की एक मोटी परत थी। इस माहौल में वे चुपचाप एक दूसरे के पीछे पीछे चलते गए। सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंचने के बाद वे एक लंबे अंधेरे गलियारे में आ गए। गलियारे के अंत में एक कमरा था जिसकी दरवाजे की दरारों से हल्की रोशनी झांक रही थी। यह रोशनी उन्हें उस कमरे की ओर खींचने लगी। जैसे ही वे उस कमरे में पहुंचे, उन्होंने दरवाजे को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। अंदर का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के अंदर घुसते ही चारों दोस्तों को लगा कि वे किसी अन्य दुनिया में आ गए हैं। कमरे की ठंडक अब असहनीय हो गई थी। दीवारों पर लगे विकृत चेहरों वाले चित्र उनके चारों ओर घेरते से प्रतीत हो रहे थे, जैसे हर चित्र से कोई अदृश्य शक्ति झांक रही हो। कमरे के बीच में रखी मेज पर पुरानी किताबें, अजीबोगरीब प्रतीकों से भरी एक चमकीली लाल पुस्तक और कुछ चमकते हुए पत्थर रखे हुए थे। एक किताब खुली हुई थी और उसके पन्नों पर रक्त से लिखे कुछ शब्द नजर आ रहे थे। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें धीरे से फुसफुसाकर कुछ कहा हो और उनकी परछाइयां भी कमरा छोड़ने का आग्रह कर रही थी। उनमें से एक दोस्त ने जैसे ही उस लाल किताब को छुआ, कमरे में अजीब सी हरकतें शुरू हो गई। दरवाजे की चरमराहट और ठंडक का बढ़ना, ये सभी एक अदृश्य ताकत की उपस्थिति को महसूस करा रहा था। ऐसा लगा जैसे वे किसी ऐसी शक्ति के संपर्क में आ गए हैं जो उन्हें यहां देखना नहीं चाहती। फिर अचानक मेज पर रखा झूमर अपने आप हिलने लगा। कमरे में हर चीज जैसे जिंदा हो उठी हो। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और उन पर बने प्राचीन प्रतीक अचानक चमकने लगे। उन प्रतीकों को देखना ही जैसे एक भयावह अनुभव था। हर चित्र, हर प्रतीक जैसे एक अलग डरावनी कहानी सुना रहा हो। इस दृश्य ने उन सभी को एक अजीब सी घबराहट से भर दिया। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, कमरे की दीवारों पर चमकते हुए उन चेहरों से रोशनी बाहर निकलने लगी। अब उन सभी चेहरों ने अपनी आंखें खोल ली। ये विकृत चेहरे उन दोस्तों की ओर घूरने लगे। उन्होंने डर के मारे कमरे से भागने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद हो चुका था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। कमरे के अंदर घुसते ही चारों दोस्तों को लगा कि वे किसी अन्य दुनिया में आ गए हैं। कमरे की ठंडक अब असहनीय हो गई। दीवारों पर लगे विकृत चेहरों वाले चित्र उनके चारों ओर घेरते से प्रतीत हो रहे थे, जैसे हर चित्र से कोई अदृश्य शक्ति झांक रही हो। कमरे के बीच में रखी मेज पर पुरानी किताबें, अजीबोगरीब प्रतीकों से भरी एक चमकीली लाल पुस्तक और कुछ चमकते हुए पत्थर रखे हुए थे। एक किताब खुली हुई थी
और उसके पन्नों पर रक्त से लिखे कुछ शब्द नजर आ रहे थे। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें धीरे से फुसफुसाकर कुछ कहा हो और उनकी परछाइयां भी कमरा छोड़ने का आग्रह कर रही थीं। उनमें से एक दोस्त ने जैसे ही उस लाल किताब को छुआ, कमरे में अजीब सी हरकतें शुरू हो गईं। दरवाजे की चरमराहट और ठंडक का बढ़ना, ये सभी एक अदृश्य ताकत की उपस्थिति को महसूस करा रहा था। ऐसा लगा जैसे वे किसी ऐसी शक्ति के संपर्क में आ गए हैं जो उन्हें यहां देखना नहीं चाहती। फिर अचानक मेज पर रखा झूमर अपने आप हिलने लगा। कमरे में हर चीज जैसे जिंदा हो उठी। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और उन पर बने प्राचीन प्रतीक अचानक चमकने लगे। उन प्रतीकों को देखना ही जैसे एक भयावह अनुभव था। हर चित्र, हर प्रतीक जैसे एक अलग डरावनी कहानी सुना रहा हो। इस दृश्य ने उन सभी को एक अजीब सी घबराहट से भर दिया। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, कमरे की दीवारों पर चमकते हुए उन चेहरों से रोशनी बाहर निकलने लगी। अब उन सभी चेहरों ने अपनी आंखें खोल ली। ये विकृत चेहरे उन दोस्तों की ओर घूरने लगे। उन्होंने डर के मारे कमरे से भागने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद हो चुका था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था।